नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में है हमारे पास दो ऐसे दिग्गज फ़ोन जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिट करते हैं आपस में फीचर्स के मामले में। ब्रांड्स हालांकि यहाँ पर अलग अलग हैं लेकिन फीचर्स काफ़ी सिमिलर रहेंगे। एक तरफ रहता है Oppo Reno 7 5G और दूसरी तरफ रहता है Realme का 9 Pro Plus। जी हाँ दोस्तों, ये फ़ोन्स काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से फीचर्स में सिमिलर हैं, साथ ही साथ इनकी प्राइस रेंज भी आसपास है, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग सिचुएशन बना देते हैं कि कौन सा फ़ोन आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो चलिए ओपन कराते हैं और एक कंपेयर कराएंगे छोटा सा, देखेंगे कि भाई कौन सा बॉक्स आपके लिए खास रहेगा। तो ये फ़ोन्स मेरे को मिले हैं DKG मोबाइल्स की तरफ से, तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनके लिंक्स देखने को मिल जाएंगे। चलिए ओपन कराते हैं दोनों ही बॉक्सेस को। तो दोस्तों यहाँ पर रहते हैं दो दिग्गज फ़ोन, एक तरफ Oppo Reno 7 5G और दूसरी तरफ Realme का 9 Pro Plus 5G। तो फटाफट बॉक्सेस को देख लेते हैं और यहाँ पर आपको काफ़ी सिमिलर सी पैकिंग देखने को मिल जाएगी और दोनों ही आप एक तरीके से कह सकते हैं कि फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन हैं, तो काफ़ी बेहतरीन सी पैकिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो फटाफट बॉक्सेस को ओपन कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर बात करेंगे इसके फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको Oppo में एक अलग से सेक्शन देखने को मिल गया है और Reno को ओपन करते हुए भी यहाँ पर आपको एक अलग से सेक्शन देखने को मिल जाता है। और इन सेक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो दोनों में ही आपको केस कवर मिल जाएगा। तो फटाफट इनको पहले बाहर निकाल लेते हैं। तो ये रहेगा भाई Oppo का केस कवर, जो कि ये कुछ बेसिक से पेपर वर्क और ये सिम इजेक्टर पिन के साथ आता है। तो ये रहेगी सिम इजेक्टर पिन, ये कुछ बेसिक सा पेपर वर्क जो कि किसी खास काम का होता नहीं है। और इससे पहले एक बार हम लोग आगे बढ़ें तो Realme को भी निकाल लेते हैं बाहर और देखते हैं कि इसमें आपको क्या क्या मिल गया है। और यहाँ पर भी आपको जो है कुछ बेसिक से पेपर वर्क के साथ ये सिम इजेक्टर पिन और ये केस कवर देखने को मिल गया है। तो केस कवर को भाई अगर देखा जाए तो यहाँ पर दोनों की ही क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो Oppo है वहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक यूनिक स्टाइल दे रखी है। यहाँ पर आपको हल्का सा मैट फिनिश दे रखा है और ओवरऑल कॉर्नर्स अगर देखे जाएँ तो मुझे लगता है कि Oppo के थोड़े से ज़्यादा हार्ड रहेंगे, जिससे कि आपका फ़ोन थोड़ा सा सेफली इसमें ग्रिप होगा और अगर गिरता विरता भी है तो जल्दी कोई डैमेज नहीं आएगा। तो फ़ोन्स को निकाल कर साइड में रखेंगे क्योंकि पहले एक बार इनकी एसेसरीज़ के बारे में बात करना बनता है। और एसेसरीज़ को अगर देखा जाए तो काफ़ी हद तक यहाँ पर सिमिलैरिटीज़ आने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको मुझे लगता है कि सिमिलर देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पर अगर आप चार्जर को देखेंगे तो लगभग डिज़ाइन में एक जैसे चार्जर हैं, कोई भी अंतर आप नहीं निकाल सकते हैं इन चार्जर में। और ओवरऑल दोनों का वेट भी काफ़ी हद तक इक्वल है। यहाँ पर आपको सुपर वोक चार्जिंग के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं Oppo में, वहीं दोस्तों सुपर डार्ट चार्जिंग के ऑप्शन आपको यहाँ पर Realme में देखने को मिल जाते हैं। नाम अलग अलग है लेकिन काम एक ही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अगर हम दोनों की आउटपुट रेटिंग को देखते हैं तो यहाँ पर दोनों में ही आपको 10 वोल्ट 6.5 एम्पियर मैक्सिमम की आउटपुट रेटिंग देखने को मिल जाती है, जिससे कि ये बात क्लियर हो जाती है कि दोनों ही 65 वाट के चार्जर हैं। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि Oppo आपका 65 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जबकि Realme आपका 60 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। और अगेन एक चीज़ सिमिलर आपको देखने को मिल गई है, वो है यहाँ पर आपको टाइप सी केबल देखने को जो मिली है। तो ये भी काफ़ी हद तक सिमिलर रहती है, काफ़ी हद तक क्या बल्कि आप इसे एक तरीके से मतलब सिमिलर ही मानकर चल सकते हैं। कोई भी डिफरेंसेस नहीं है और आप पहचान भी नहीं पाएंगे कि कौन सी टाइप सी केबल किसकी है। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर इक्वल देखने को मिल गई हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। फ़ोन को सेटअप करा लेते हैं, फिर इनके बारे में डिटेल से बात करते हैं। टेबल को थोड़ा सा खाली कराते हैं पहले। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों ही फ़ोन सेटअप हो गए हैं और जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि इन फ़ोन्स में काफ़ी सिमिलरिटीज़ होने वाली हैं और एसेसरी वगैरह में तो आपने देखी होंगी कि बहुत हद तक काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर रहती है। तो शुरुआत होती है फिर अगेन यहाँ पर डिस्प्ले के साइज़ से, और अगर आप देख रहे होंगे तो दोनों का डिस्प्ले साइज़ लगभग एक जैसा ही लग रहा है। Oppo में आपको 6.43 इंचेस का AMOLED पैनल देखने को मिल जाता है, जो कि 90 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। Realme 9 Pro Plus में आपको 6.4 इंचेस का सुपर AMOLED पैनल देखने को मिल जाता है, जो कि 90 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। यानी डिस्प्ले साइज में कोई भी बड़ा अंतर देखने को नहीं मिला है। साथ ही अगर हम इनके रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो दोनों में ही आपको फुल HD प्लस के रेजोल्यूशन देखने को मिल जाएंगे और दोनों में 90 हर्ट्ज़ देखने को मिल गया है, जो कि एक बात मेरे को अगेन काफ़ी अच्छी लगी है। तो ये चीज़ रहेगी। पिक्सल डेंसिटी अगर देखते हैं तो Oppo में ये आपकी 409 पिक्सल पर इंचेस की रहेगी और Realme में ये आपकी 411 पिक्सल पर इंचेस की होती है। तो अगेन यहाँ पर आपको बहुत हद तक आप कह सकते हैं कि सिमिलरिटीज़ है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखा जाए तो नीचे की तरफ हल्के से दोनों में ही बेजल्स दे रखे हैं और Oppo में 84.9% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो होता है, वहीं Realme में ये आपका 84.2% का होता है। अगेन यहाँ पर आपको सिमिलरिटी देखने को मिल गई है कि स्क्रीन टू बॉडी रेशियो में भी कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं रहता है। ऊपर दोनों में ही आपको पंच होल देखने को मिल जाएगा, जहां पर आपके सेल्फी कैमराज रहते हैं और इनकी डिज़ाइन भी काफ़ी हद तक अगर आप देख पा रहे होंगे तो इक्वल ही रहती है। तो यहाँ पर आपको Oppo में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, वहीं Realme ये आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो
ये यहाँ पर एक थोड़ा सा आपको अभी अंतर देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पर दोनों ही सेल्फी कैमराज में आपको जायरो EIS का सपोर्ट देखने को मिलता है और इन दोनों से ही आप 1080 पिक्सल की वीडियो 30 FPS पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं दिखाती है कि यहाँ पर सेंसर में अंतर जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं क्वालिटी में कोई बहुत बड़ा अंतर हो सकता है ना देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक बार लुक को देख लेते हैं। ऊपर की तरफ आप देख रहे होंगे तो दोनों में ही स्पीकर्स रहते हैं। साइड की अगर बात करी जाए तो दोनों में ही साइड में आपको पावर बटन्स देखने को मिल जाएंगी और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो दोनों में ही आपकी वॉल्यूम कीज रहती हैं और यहाँ पर आपके सिम स्लॉट रहेंगे। अब दोस्तों एक चीज़ आपको समझनी होगी कि रियलमी आपको डुअल सिम स्लॉट के ऑप्शन देता है, यानी कि इसमें आप मेमोरी कार्ड नहीं लगा पाएंगे, यानी कि सिर्फ 2 सिम इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं ओप्पो में आपको एक डेडिकेटेड सिम स्लॉट देखने को मिल जाता है, जहां पर आप 2 सिम के साथ साथ एक मेमोरी कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं और ये चीज़ मेरे को इस फोन की काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं एक छोटा सा फैक्टर और इंक्लूड कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ओप्पो में आपको 8 256 GB का वेरिएंट देखने को मिलता है, यानी कि एक सिंगल वेरिएंट अवेलेबल है, और रियलमी में आपको जो है 6 128, 8 128 और 8 256 GB के वेरिएंट्स मिल जाते हैं, यानी कि काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से आप अपनी पसंद के हिसाब से यहाँ पर आप अपना इंटरनल स्टोरेज सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी बेहतर रहेगी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, एक बार बात करते हैं जाकर भाई इसके अंदर चलकर, लेकिन उससे पहले बार इसके बैक को भी देख लेते हैं, क्योंकि बैक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाला है। और अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको दोनों में ही सेकेंडरी माइक देखने को मिल जाएंगे नॉइस कैंसिलेशन के लिए, और नीचे की तरफ आपको दोनों में ही जो है स्पीकर्स टाइप सी पोर्ट और साथ ही एक छोटा सा माइक और ऑडियो जैक देखने को मिल जाते हैं। कमाल की बात तो ये है कि ऑडियो जैक देखने को मिला है, तो दोस्तों ऑडियो जैक के लिए एक लाइक आप इसे जरूर से दे दीजिएगा। और बैक को अगर देखा जाए तो दोनों ही ब्लैक कलर में आपके रहते हैं, लेकिन क्लासी ब्लैक जिसे आप कहेंगे वो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ओप्पो का ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैट फिनिश दे रखा है, जैसे कि फिंगरप्रिंट वगैरह के स्पॉट नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पर रियलमी में आपके फिंगरप्रिंट के स्पॉट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन दोनों ही काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी बात है। कैमरा सेटअप अगर आप देखेंगे थोड़े से यूनिक रहते हैं, और खासतौर से अगर हम रेनो की बात करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी यूनिक सेटअप दे रखा है। और रेनो में आपको 64+8+2 मेगापिक्सल के कैमराज देखने को मिल जाएंगे, वहीं रियलमी में आपको 50+8+2 मेगापिक्सल के कैमराज देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको जो है ओप्पो में EIS यानी कि जायरो EIS का सपोर्ट दे रखा है, वहीं रियलमी में आपको OIS का सपोर्ट दे रखा है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी रहेगी कि यहाँ पर दोनों में ही स्टेबलाइज फुटेज देखने को मिलेंगी, लेकिन किस में ज़्यादा मिलेंगी ये तो जब हम लोग चेक करेंगे आगे तभी पता चलेगा। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी रहती है। अगर आपको इसके बैक के लुक पसंद आए हो तो कमेंट करके मेरे को जरूर से बताइएगा कि किसका बैक का लुक आपको ज़्यादा अच्छा लगा है। चलते हैं भाई फ़ोन के अंदर, एक बार सेटिंग्स के बारे में बात करी जाए, क्योंकि सेटिंग में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह दे रखी होती है। तो यहाँ पर नीचे की तरफ आपको अबाउट डिवाइस देखने को मिल जाएगा, और इस अबाउट डिवाइस में अगर आप जाकर देखते हैं तो काफ़ी सारे जो है आपको सिमिलरिटीज प्लस डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले दोस्तों कलर ओएस वर्जन पर काम करता है आपका ओप्पो, और रियलमी UI पर काम करता है आपका रियलमी, लेकिन बहुत हद तक दोनों के एक्सपीरियंस सेम ही होने वाले हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर अगर हमने रैम के बारे में तो आपको बताया था, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट मैं और इंक्लूड करना चाहूँगा। मेरे पास जो दोनों वेरिएंट है वो 8 GB के हैं, और यहाँ पर आप इसे 2 GB, 3 GB और 5 GB, और ये फीचर आपको दोनों में ही देखने को मिलेगा कि आप इसे 5 GB तक एक्सपेंड कर पाएंगे। और ये चीज़ मेरे को इस फोन की सबसे ज़्यादा कमाल की लगी है, जिसकी वजह से मैं प्रीफर करूँगा कि अगर आपका बजट कुछ इस तरीके का है, मतलब 25-30 के आसपास का है, तो फिर आप इनमें से किसी भी फोन को पिक कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में, तो ये एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर रहेगा, क्योंकि रेनो आपको देता है डायमेंसिटी का 900 5G प्रोसेसर, और रियलमी आपको देता है डायमेंसिटी का 920 5G प्रोसेसर। दोनों में ही काफ़ी हद तक आपको ऐसा लग रहा होगा सिमिलरिटी है, लेकिन थोड़े से डिफरेंसेस भी हैं। और इनके बारे में बात करी जाए तो नैनो रिव्यू वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं, और यहाँ पर अगर हम इनकी रेटिंग देखें, यानी कि रिकॉर्डिंग डेट के हिसाब से आज की तारीख में रेटिंग देखें, तो यहाँ पर 900 यानी कि डायमेंसिटी 900 की 52 होती है आउट ऑफ 100, और डायमेंसिटी 920 की 58 होती है आउट ऑफ 100, और दोनों ही बी ग्रेड प्रोसेसर मार्क किए गए हैं, यानी कि प्रोसेसर के मामले में थोड़ा सा आपको रियलमी आगे निकलता हुआ दिखाई देगा। तो ये एक छोटा सा पॉइंट रहता है जिसे कि आप जज करके चल सकते हैं। तो ये एक छोटी सी बात रहेगी जिसे कि आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दोनों ही फोन्स आपके गेमिंग फोन रहते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी हल्की फुल्की आपको जो है परफॉर्मेंस में डिफरेंसेस फील हो सकते हैं। चलिए दोस्तों कैमरा के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक बार पहले बैटरी को और देख लेते हैं, चूंकि रेनो यहाँ पर आपको देता है 4500 mAh की बैटरी, और रियलमी 9 में भी आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों रियलमी 9 का मतलब आप 9 Pro Plus से ही लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 9 Pro Plus ही अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं कैमरा में, और कैमरा में काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे, लेकिन फटाफट पहले एक बार हम लोग जाते हैं नॉर्मल मोड पर, फोटो को क्लिक कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले फटाफट पिक्चर सैंपल्स ले लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप दोनों के पिक्चर सैंपल देख पा रहे होंगे तो काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी देखने को मिल गई है। यहाँ पर
दोनों के ही कलर्स में। हालांकि छोटा सा अंतर है 19-20 का, लेकिन कोई बहुत बड़ा अंतर देखने को नहीं मिला है। शार्पनेस अगर आप देखेंगे तो काफ़ी हद तक इक्वल रहती है दोनों की ही, और कलर्स वगैरह भी बहुत हद तक सिमिलर आ रहे हैं। यानी कि सेंसर में डिफरेंसेस जरूर है, लेकिन क्वालिटी वाइज कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। यहाँ पर आपको रियलमी में सोनी का IMX सेंसर दे रखा होता है, जो कि कहीं ना कहीं क्वालिटी को और भी इंश्योर करता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो दोनों ही आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं। और एक बात तो थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहूँगा कि अगर आप रियलमी की परफॉर्मेंस देखेंगे तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा शार्प लग सकती है, क्योंकि सोनी अपना कहीं ना कहीं अपना प्रभाव जरूर दिखाएगा, जो कि आप यहाँ पर इसके इमेज सैंपल में फील भी कर पाएंगे। वहीं दोस्तों अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर मैंने 64 मेगापिक्सल प्लस 50 मेगापिक्सल से भी इमेजेस क्लिक कर ली थी, और यहाँ पर अगर हम इनको जूम कराते हैं तो आप देख सकते हैं कि अगेन यहाँ पर आपको थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ आपको फील भी होगी कि यहाँ पर रियलमी की परफॉर्मेंस थोड़ी सी आपको ज़्यादा अच्छी लग सकती है। हालांकि सेंसर यहाँ पर आपका 50 मेगापिक्सल का ज़रूर है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप क्लैरिटी देखेंगे तो आपको रियलमी की ज़्यादा अच्छी लगेगी। हालांकि दोस्तों ओप्पो में भी ये चीज़ काफ़ी बेहतर रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करा रहे हैं तो यहाँ पर कौन बेहतर है ये चीज़ हमें देखना होगा। इसके बाद अगर हम सेल्फी कैमरास की बात करते हैं तो अगेन आप देख पा रहे होंगे कलर्स में यहाँ पर आपको हल्के से डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे। अगर आप ब्लू कलर को देखेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा अंतर रहता है, जो कि आपको इनके पिक्चर सैंपल में फील भी होगा। तो ये मैंने फोटोज क्लिक करा ली थी, जिन्हें कि आप देख सकते हैं। बाकी ओवरऑल क्वालिटी अगर आप देखा जाए तो काफ़ी अच्छी रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं लगी है। अब एक पॉइंट मैं थोड़ा सा और मेंशन करना चाहूँगा, वो ये है कि दोस्तों यहाँ पर रियलमी में आपको 16 मेगापिक्सल का सेंसर दिया है और यहाँ पर आपको 32 मेगापिक्सल का, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप परफॉर्मेंस कहेंगे किसकी ज़्यादा अच्छी है तो मुझे रियलमी थोड़ा सा आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी ये मेरे व्यूज़ हो सकते हैं, आप भी मेरे को बताइएगा कि आपको किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी लगी है। तो अभी आप इसके कुछ पिक्चर सैंपल वगैरह देख रहे होंगे, जहाँ से देखकर बताइएगा कि आपको इसकी क्वालिटी कैसी लगी है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं और एक बार देखते हैं यहाँ पर इसके जो है फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट स्कैनर को। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा अनबेस्ड होने वाला है, क्योंकि दोनों में ही है तो सामने, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों थम्स को लगने में अंतर आ सकता है। हालांकि दोनों साथ में ही ओपन हुए हैं। और एक बार फिर से इस चीज़ को देख लेते हैं, और जैसे ही आप यहाँ पर ओपन करते हैं काफ़ी तेज़ी से ओपन हो रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइनल ट्राई करके देखते हैं कि किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो जैसे ही लगाते हैं दोनों लगभग साथ में ओपन हो रहे हैं, कोई अंतर नहीं है। और जैसे हम इसे अपने सामने लाते हैं फेस लॉक के लिए, तो यहाँ पर रियलमी आपको थोड़ा सा तेज अनलॉक होता हुआ दिखाई दिया है। फिर से इस चीज़ को करके देखा है तो यहाँ पर मुझे लगता है कि रियलमी थोड़ा सा ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। और फाइनल ट्राई किया है और अगेन मेरे को लगा है कि रियलमी थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है फेस लॉक के मामले में। तो दोस्तों ये नहीं भाई दोनों की परफॉर्मेंस, आप मेरे को बताइएगा कि आपको किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी लगी है। अभी जाते हैं इनके कुछ वीडियो सैंपल्स वगैरह देखते हैं, फिर फाइनल रिव्यू के अंदर बात करेंगे कि कौन सा फ़ोन आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रही है इनके बैक कैमरा से और आप इसकी क्वालिटी को देख सकते हैं। और एक चीज़ जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पर रियलमी में आपको OIS का सपोर्ट दे रखा है, वहीं ओप्पो में आपको EIS का सपोर्ट दे रखा है, लेकिन दोनों में ही बहुत ही एकदम स्टेबलाइज फुटेज देखने को मिल गई है। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कलर्स काफ़ी हद तक सिमिलर रहते हैं, और चूंकि स्क्रीन क्वालिटी भी बहुत हद तक एक जैसी ही है तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। अगर आप यहाँ पर इसके कलर्स को देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन लगते हैं। अगर आप देखेंगे तो बहुत शार्पनेस के साथ मेंटेन करता है यहाँ पर ये फुटेज को, जो कि एक अच्छी बात है। फिलहाल अभी इसे स्विच करते हैं सेल्फी पर और देखते हैं कि वहाँ पर इसकी क्वालिटी कैसी रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर अभी क्वालिटी देख रहे हैं आप इसके सेल्फी कैमरा से, और जो इमेज मेरे को आ रही है वो दोनों में ही काफ़ी अच्छी आ रही है। एक तरीके से मैं ये कह के चल सकता हूँ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन सेंसर में चूंकि अंतर है तो ये चीज़ यहाँ पर आपको फील होगी। यहाँ पर आपको ओप्पो की अगर बात करी जाए तो एक थोड़ा सा वाइड फ्रेम दिखाई देगा, जो कि एक अच्छी बात है। वहीं रियलमी में आपको एक थोड़ा सा क्रॉप दिखाई देगा, जिसे कि आप फील भी कर पा रहे होंगे। तो ये चीज़ रहती है जिसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी कलर्स वगैरह मेरे को काफ़ी हद तक एक जैसे ही लगे हैं, तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको इनकी क्वालिटीज़ कैसी लगी है। चलते हैं इसके फाइनल रिव्यू की तरफ और देखते हैं कि वहाँ पर इनकी परफॉर्मेंस क्या रहती है। तो दोस्तों फाइनल रिव्यू के अंदर आपका फिर से स्वागत है, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो एक लाइक तो मेरा बनता है दोस्तों, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि इसी तरीके की वीडियोस आपको और भी मिलती रहे। और फाइनल रिव्यू में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा इन दोनों ही फ़ोन्स के बारे में, जो कि काफ़ी सही रहती है। क्योंकि रियलमी और ओप्पो मैं इन्हें अलग ब्रांड नहीं मानता। हालांकि ब्रांड अलग है, उसमें डाउट वाली कोई बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इनका कोर है, जो एक्सपीरियंस है, वो काफ़ी हद तक इक्वल रहता है। तो ये चीज़ मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं कि यहाँ पर मैं किसी एक फ़ोन का पक्ष ले सकता हूँ और एक
एक बैलेंस लेवल कंपैरिजन की बजाय मैं किसी की तरफ अपना झुकाव रख सकता हूं। तो यहां पर सीधा सीधा अगर मैं अपने वर्ड्स में बोलूं तो यहां पर कैमरा से शुरुआत करते हैं। कैमरा के दोनों के ही लगभग 90% मुझे लगता है इक्वल रहते हैं। एक छोटा सा जो अंतर आ जाता है वो इनके कलर्स को लेकर आता है, लेकिन मैं उसे कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं मान के चलता हूं। तो कुल मिलाकर मैं एक चीज तो यहां पर मेरे को क्लियर हो गई है कि कैमरा में कोई भी अंतर देखने को नहीं मिला है और दोनों के ही कैमरास काफी जबरदस्त रहते हैं। लेकिन चूंकि मैंने कहा था कि मैं यहां पर थोड़ा सा बैलेंस नहीं रखूंगा, एक तरफ झुकूंगा, लेकिन अगर मेरे को ये कोई पूछे कि कौन सा ज्यादा बेहतर है तो मैं यहां पर रियलमी का नाम लेने वाला हूं। सोनी का IMX सेंसर है जो कि कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस एकदम मतलब बूस्ट कर देता है, आपको प्रोफेशनल लेवल की क्वालिटी दिखाई देगी वहां पर। तो ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी है यहां पर Realme 9 Pro Plus की। तो नाम तो काफी लंबा है, तो 9 भी अगर मैं बोल दूं तो आप मान लीजिएगा। तो ये चीज़ मेरे को लगी है जो कि कैमरा के मामले में। बैटरी यहाँ पर इक्वल रहती है, फास्ट चार्जिंग का भी लगभग इक्वल ही है 65 वाट, और यहाँ पर आपको रेनो में 65 वाट मिल जाती है। यहाँ पर चार्जर तो 65 वाट का मिलता है लेकिन मिलती 60 वाट ही है। तो ये छोटा सा अंतर रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लगभग सेम इक्वल चीज़ें रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके बाद प्रोसेसर की बात करें तो अगेन यहाँ पर आपको रियलमी थोड़ा सा आगे निकल जाएगा, जो कि एक यहाँ पर नोटिस करने वाला पॉइंट है। यहाँ पर ये भी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा चूंकि ये भी गेमिंग प्रोसेसर है इसमें। लेकिन दोनों में अगर आप बेस्ट की बात करते हैं तो मैं यहाँ पर रियलमी का थोड़ा सा एक फेवर करूंगा कि यहाँ पर प्रोसेसर थोड़ा सा और भी ज़्यादा एडवांस दे रखा है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं जो कि मेरे को लगता है कि इस फोन की काफ़ी ज़्यादा खास रहेंगी। और आप भी मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि आपको इन दोनों में से किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी लगी है। बाकी तो सारी चीज़ें इक्वल हैं, डिस्प्ले वगैरह कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिफ्रेश रेट भी दोनों में इक्वल है, तो सारी चीज़ें मेरे को इक्वल दिखाई दी हैं यहाँ पर। तो बताइएगा मेरे को कि आपके ओपिनियन क्या कहते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों यहाँ तक है तो लाइक तो करके ही जाएंगे और सब्सक्राइब भी करके ही जाएंगे, तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा ताकि इसी तरीके के कंपैरिजंस वीडियोस वगैरह मैं आपके लिए और लाता रहूँ। और फिलहाल तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।